वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे क्वार्टरली थ्योरी लेक्चर नंबर एक्चुअल 1 में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि क्वार्टरली थ्योरी होता क्या है। तो डायरेक्ट अपने लेक्चर पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस क्या होते हैं। तो स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस सिंपल यही होता है कि जब एक एसेट क्लास प्राइस में क्रैक करे, मतलब क्लोजली जो पेयर्स हैं वो अगर हम देखें तो यूएस डॉलर, ईरो यूएसडी और ब्रिटिश पाउंड हैं जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ सिंक होके चलते हैं। मतलब डॉलर और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एक दूसरे के साथ चलते हैं, थोड़ा बहुत उनमें अंतर रहता है प्राइस में, लेकिन डायरेक्शन ओवरऑल सेम रहती है। और उसी के जस्ट अपोजिट चलता है हमारा डॉलर इंडेक्स। तो अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि क्रैक एंड कोरिलेशंस क्या होते हैं। तो जैसा हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है यूरो यूएसडी में डाउन साइड जा रहा है एंड इसमें अप साइड जा रहा है। तो प्राइस ने एक्चुअल में यूरो यूएसडी में कोई भी लो स्विप नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे लो स्विप कर लिया है। देन हम लोग अगर देखें तो यही सेम लो ग्रेटिश पाउंड में ब्रिटिश पाउंड में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड में स्विप हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ने क्रैक किया है। इसको हम लोग स्मार्ट मनी की भाषा में बोलते हैं स्मार्ट मनी डाइवर्जन, जहाँ प्राइस क्रैक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक टर्म जो आप लोगों को समझना है कि प्राइस क्रैक करता है। क्रैक कई तरीके से प्राइस करता है, खाली एसएमटी वाला क्रैक नहीं है, बहुत तरीके के हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, एसएमटी इक्वल टू उसकी फुल फॉर्म स्मार्ट मनी डाइवर्जन। जब प्राइस में क्रैक होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंपली कि क्वार्टर्स क्या होते हैं। तो फाइनेंशियली जो भी मतलब प्रोफेशनली फाइनेंस को कर रहा है तो उसको पता होंगे कि क्वार्टर्स क्या होते हैं। क्वार्टर्स एक्चुअल में जैसे एक महीने में, सॉरी, एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, जिसमें से पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च का। देन हमारे पास क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का। देन हमारे पास क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर का। देन हमारे पास होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। तो क्वार्टर जो है वो 4 में डिवाइड होता है, तो हम लोग उसको क्वार्टर बोलते हैं। और ये पूरा जो कोर्स है वो क्वार्टरली थ्योरी पर ही है। तो उसमें जो मैं सिखाऊंगा, जिसमें आपको हल्की सी एनालाइज करना है मार्केट को, देन क्वार्टरली थ्योरी की मदद से टाइम आपके पास होगा ही कि कौन से टाइम पे एंट्रीज बनानी है और कैसे बनानी है वो मैं सिखाऊंगा। देन जस्ट ये समझ लीजिए कि आपके पास प्रोसीजर आ जाएगा। बट फ़िलहाल हम लोग क्वार्टर को जान लेते हैं। अब बड़ी ताज्जुब की बात है कि क्वार्टर 4 में ही डिवाइड होता है। तो हमारे जो कंट्री है या कोई भी कंट्री हो तो वोटिंग हमेशा 4 साल बाद होती है, और एक साल भी 4 में डिवाइड हो सकता है, और जो एक दिन है वो भी 4 में डिवाइड है। अभी मैं सब करके दिखाऊंगा कैसे। एंड देन इट इज़ नॉट ओनली डैट, बस इतना ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं। जैसे हमारे जो सीजन्स होते हैं वो 4 होते हैं, समर विंटर फॉल। फॉल मतलब ऑटम, एंड समर विंटर हो गया, एंड जिसको हम लोग रेनी सीज़न भी बोलते हैं। तो हमारे पास 4 ही सीजन्स होते हैं। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि सब चीज़ें 4 में ही डिवाइड हैं, और जो मार्केट है वो एक्चुअल में 4 में डिवाइड है। अब ज़रा हम लोग किसी भी कैंडल की फॉर्मेशन देखें तो वो केवल इसी तरीके से होती है। एक सेकंड रुकना गाइस। तो उसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, या फिर इसका उल्टा, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। मतलब ओपनिंग फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज हाई, थर्ड पॉइंट इज लो, फोर्थ पॉइंट इज क्लोज। तो
इसी 4 तरीके से प्राइस चलता है। तो मतलब प्राइस भी पूरे क्वार्टर में डिवाइड है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि क्वार्टरली थ्योरी है क्या। क्वार्टरली थ्योरी मतलब कोई भी चीज़ 4 से डिवाइड होना, उसको हम लोग क्वार्टरली थ्योरी बोल देते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पूरा प्राइस है, वो चीज़ तो हम एक पल को समझ सकते हैं, लेकिन कौन से टाइम पे एंट्री लेनी है और कब वो चीज़ वो एंट्रीज वैलिड होंगी, ये हमें क्वार्टरली थ्योरी बताता है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक इंडिकेटर दे रहा हूँ, डे क्वार्टरली थ्योरी बाय 2 डिग्रीज। तो आप लोग जाएं और इस इंडिकेटर को सर्च करें, बिल्कुल फ्री है। और ये जो पूरी क्वार्टरली थ्योरी है वो डे ने दी है, तो उसी के नाम पे ये इंडिकेटर है, उन्हीं के नाम पर आई हैव टू गिव सम रिस्पेक्ट टू हिम बिकॉज ही चेंज माई लाइफ। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको इंडिकेटर को लगा लेंगे और इसकी सेटिंग्स ओपन करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको ये कहाँ पे सेट करना है। तो आप लोग इसे बॉटम पे सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद हिस्टोरिकल साइकिल्स को आप टिक कर लीजिए, और प्लॉट साइज़ को मेरे हिसाब से अगर बैक टेस्ट करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, वरना 2 करना ही सही रहेगा। बॉर्डर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और ये टाइम साइकिल्स हैं कि आपको क्वार्टर्स काय के देखने हैं, मंथली के, वीकली के, डेली के, 90 मिनट के या माइक्रो साइकिल्स के। ठीक है। तो जब आप ये क्वार्टर लगाएंगे, तो जैसे हम मान लेते हैं हमने मंथली में अभी ऑफ कर दे रहा हूँ, वीकली और डेली और 90 मिनट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव किया। ठीक है। तो इस बीच में हुआ क्या कि इस क्वार्टर में, ठीक है, अभी ये थोड़ा ऊपर के हायर टाइम फ्रेम्स का है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके तुम लोगों को ईजिली ये चीज़ क्लिक करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। क्लिक इन द सेंस, तो यहाँ पे अब लोग आ जाते हैं इस क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में पहले यहाँ पे एक स्मार्ट मनी डाइवर्जन हुआ। ठीक है। और अगर मैं तुम्हें क्लियर दिखाऊं तो यार इसमें क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, डेली वीकली माइक्रो ऑफ। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्लियर है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेजर मूव तभी आते हैं जब 2 क्वार्टर के बीच में सिक्वेंशियल एसएमटी हो। तो एक सेकंड, इसका पैनल ऊपर कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर का जो हाई था वो था ये। ठीक है। इस क्वार्टर का जो हाई था, एक सेकंड, तो ये जो एक है डिस्ट्रॉयशन वीक, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन था और ये जो मंडे का एक्शन प्राइस एक्शन था, इसके बीच में हमारी एक सिक्वेंशियल एसएमटी हुई थी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल एसएमटी। और इधर अगर हम लोग देखें तो प्राइस ऊपर जाने से फेल हो गया था यहाँ पर। ठीक है। अगर हम लोग ठीक से देखें तो, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें अपने इस चार्ट में, DXY में, तो ये बिल्कुल ही क्लियर फेल है। तो हम लोग इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल एसएमटी, स्मार्ट मनी डाइवर्जन। ठीक है। अब ये एक सिक्वेंशियल एसएमटी हुई हमारी, तो हमें मालूम था कि प्राइस अब बेयरिश है, लेकिन इसके लिए कन्फर्मेशन के लिए और साइन होते हैं, जो मैं आप लोगों को आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा। ठीक है। बट अभी आप ये समझिए कि हमारे पास वीकली साइकिल है, डेली साइकिल है, एंड हमारे पास मंथली साइकिल है, ईयरली साइकिल है और माइक्रो साइकिल्स हैं। और आईसीटी के जो टाइम है, जो किल जोन्स हैं, वो इन क्वार्टरली थ्योरी को ही मैच करते हैं। अगर हम देखें तो आईसीटी का जो, मतलब हमारी एक नई कैंडल ओपन होती है 5 बजे के टाइम पे, तो
6 बजे से हमारा एक क्वार्टर चालू होता है हर दिन का। तो उसमें से 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम पे हमारा पहला क्वार्टर चलता है। ठीक है, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन होती है और यही बीच में एशियन सेशन आता है। देन जो हमारा सेकंड क्वार्टर होता है उसका काम होता है मैनिपुलेशन करना। तो ये है हमारा सेकंड क्वार्टर। ठीक है, तो इसका काम होता है मैनिपुलेशन करना। ये है हमारा सेकंड क्वार्टर जो 12 बजे से 6 बजे तक चलता है। और यही आईसीटी का मैनिपुलेशन टाइम भी है जिसमें लंदन के जोन चलता है। देन वी हैव 6 AM टू 12 PM जिसमें हमारा न्यूयॉर्क सेशन चलता है। एंड जो लोग भी आईसीटी को फॉलो करते हैं तुम लोगों को अच्छे से पता होगी ये चीज़ कि आईसीटी ने हम लोगों को जो सिखाया है कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स न्यूयॉर्क सेशन में बोलते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होता है। ठीक है, दिन का या किसी भी क्वार्टर में हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम होता है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम लोग आगे जाके, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट AMDX पर बना हुआ है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन एक्स। एक्स का मतलब कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएंगी। तो ये जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसी के अंदर हमारा जो आईसीटी का सिल्वर बुलेट है वो भी बनता है। ठीक है, 6 AM से लेके 12 PM तक। देन हमारे पास आता है PM सेशन, जो आईसीटी का PM सेशन चालू होता है 1 या 2 बजे से PM के। तो अभी आप लोगों को टाइम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो मिल चुकी है कि क्वार्टरली थ्योरी क्या होती है और क्वार्टर्स क्या होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। देन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिक्वेंशियल एसएमटी का भी दे दिया है। हम आगे के लेक्चर्स में ये बात करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पर आपको कौन सा क्वार्टर्स लगाने हैं, वीकली के कौन से क्वार्टर्स कौन से टाइम फ्रेम पे जाके देखने हैं, उसकी कैंडल क्लोजिंग्स कैसी होनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को पता पड़े कि ये जो सिक्वेंशियल एसएमटी हुई है ये रियल है या फिर फेक है। और भी बहुत से छोटे छोटे जो कन्फर्मेशंस हैं वो कैसे मिलेंगे, ये धीरे धीरे करके जब आप इन लेक्चर्स में बने रहेंगे तो आप लोगों को पता पड़ेगी। बट फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही था और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।